हेलो मीन राशि, कैसे हो आप लोग। मीन राशि जून का महीना कैसे होने वाला आप लोग के लिए जानेंगे हम टैरो कार्ड्स की मदद से। साथ ही साथ मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और मेरे प्यारे प्यारे पुराने सब्सक्राइबर्स, थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़े रहने के लिए एंड मेरे मंथली वीकली वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए अब आप लोग की रीडिंग की शुरुआत कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ बताना भूल गई, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। जो भी लोग पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, क्रिस्टल्स जेमस्टोन्स परचेज़ करना चाहते हो तो वहाँ पर मेरी वेबसाइट है, दो नंबर अवेलेबल है मेरी कंसल्टेशन का और क्रिस्टल टीम का। ठीक है, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या गाइडेंस एंड मैसेजेस आ रहे हैं स्पाइसिस के लिए, मीन राशि के लिए। पाइसिस क्या हो रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में। ओके देखो, सबसे पहले कार्ड तो एम्परर के आगे टेंशन मत लो। लीडरशिप, पावर, कुछ करना है लाइफ में, कमिटेड रहोगे, अच्छा काम करोगे, हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, उस हिसाब से काफ़ी पॉजिटिव एंड अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। तो जो भी आपने गोल सेट करोगे वो अचीव करते हुए दिख रहे हो। उसके साथ में द डेविल के कार्ड्स आए। अब इसके लिए मेरा रिएक्शन निकला था कि चल क्या रहा है। अब देखो, डेविल कार्ड कुछ ऐसे रूप से बात करता है आप लोग के लिए कि आप लोग को किसी चीज़ या किसी इंसान को लेकर ना बड़े ऑब्सेस्ड हो रहे हो। आपको लग रहा है ये चीज़ मुझे चाहिए ही चाहिए, तभी मैं खुश हो सकता हूँ, ये नहीं मिलेगी तो मतलब मेरी लाइफ बेकार हो जाएगी। चाहे वो कोई इंसान है, किसी टॉक्सिक इंसान से अटैच हुए पड़े हो आप, या कोई टॉक्सिक सिचुएशन को आप बार बार चाहते हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। जैसी भी चीज़ है आपको सरेंडर करना पड़ेगा तो जाके ये ऑब्सेशन हटेगा, नहीं तो वो ऑब्सेशन आपको ही बाद में तकलीफ देगा। ये एक मैसेजेस आए हैं आप लोगों के लिए। एंड टॉक्सिक लोगों से दूर रहो प्लीज़। समवेयर आई फील दैट कि आप एक टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हो, फिर आप बोल रहे हो ये तो सारे ही टॉक्सिक हैं तो फिर हम भी टॉक्सिक हो जाते हैं, ये तो सारे ही गलत है तो फिर हम भी गलत करते हैं। ये आपके माइंड में आ रहा है। आपको लग रहा है ये गलत लोगों के साथ मैं सही करके क्या ही कर लूँ, तो हम भी गलत बन जाते हैं। तो आप ना देखा देखी में गलत बन रहे हो, लेकिन आप गलत हो नहीं। ये मत लो कि ना, रिवेंज वाली भावना भी मुझे दिखाई दे रही कुछ लोगों के लिए कि हम उससे बदला लेते हैं, हम उसको समझाएंगे कि उसने कितनी गलती की, उसको दिखाएंगे, हम उसको पता चलना चाहिए। जस्ट बाहर निकलो इस सब मैस से, कुछ नहीं होने वाला है इन सब से। ठीक है, अपनी एनर्जी को इतना पॉजिटिव करो, इतनी हिम्मत लाओ कि इन नेगेटिव लोगों से दूर हो सको। वो सोचो कि मैं इस नेगेटिव लोगों से हटूँ कैसे, मैं अपने आप को कैसे बेटर प्रेस करूँ कि मैं सिचुएशन से निकल सकूँ। और अगर नहीं निकल सकते तो इतनी ताकत लाओ कि आप वो इग्नोर कर सको, छोड़ सको। लेकिन कुछ भी नहीं कर सकते हो तो अपनी शक्ति मांगो। एटलीस्ट वो रिवेंज एनर्जी में मत जाओ, वो बहुत लो फ्रीक्वेंसी होती है, उससे कुछ भी नहीं होता है। रिवेंज लेना तो ऐसा रिवेंज लो कि यार मैं इससे अपने आप को लेवल अप करूँगा एंड फिर ये लोग मुझे देखेंगे दूर से एंड जेलस होते रहेंगे, वॉट एवर, दैट्स फाइन। बट मैं उनके लेवल पे गिर के उनकी तरह ट्रीट करूँगा, कुछ नहीं होने वाला है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आगे आप लोग की पावरफुल एनर्जीज दिख रही हैं, करियर सक्सेस ग्रोथ आती हुई दिख रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, मिड मंथ में थोड़ा सा काम का स्ट्रेस रह सकता है या जिम्मेदारियों का, घर परिवार का स्ट्रेस रह सकता है। लेकिन यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि गिव अप मत करना, गिव अप नहीं करना, कर लोगे सब कुछ। थोड़ा सा स्ट्रेसफुल फील होगा बट कर लोगे। एंड ऑफ द मंथ अच्छे कार्ड्स आ गए हैं, जस्ट चिल पाइसिस, चिल करो। एंड ऑफ द मंथ के कार्ड्स पॉजिटिव आ गए हैं। ऐसे स्टाइल से आराम से बैठोगे, एटीट्यूड में रहोगे, अपना काम करोगे, खुश रहोगे, रिलैक्स रहोगे, रूटीन फॉलो करोगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, बिजनेस मैन या वुमेन हो, जॉब करते हो, वॉट एवर। एक हेल्दी एनर्जी दिख रही है, हेल्थ भी अच्छी दिख रही है, काम भी अच्छे दिख रहे हैं, फ्रीक्वेंसी भी अच्छी दिख रही है, सब कुछ मुझे ज़बरदस्त दिख रहा है। मुझे कहीं पर भी ड्रामे नेगेटिविटी नहीं दिख रही, जैसे ये दिखी थी ना। तो ये अराउंड 5 से 10 तारीख के बीच में आएगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलर्ट रहना, स्मार्ट रहना, खुद को प्रोटेक्टेड रखना। ओके, एंड किसी को इग्नोर करना तो ऐसे स्टाइल से इग्नोर करो कि ठीक है तुम्हारे बोलने से हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। वो एटीट्यूड डेवलप कीजिए, ऐसी गाइडेंस आ रही है आप लोग के लिए। बिकॉज स्पाइसेस बड़े स्वीट होते हैं ना, कई बार इन्हें एटीट्यूड दिखाना भी नहीं आता। स्पाइसेस कहते हैं कि यार हम तुम्हें प्यार ही करेंगे, तुम चाहे हमें अच्छा बोलो चाहे बुरा बोलो। सो थोड़ा सा एटीट्यूड लाने की भी ज़रूरत है पाइसिस। ओके, तो ये एनर्जीज अभी तक दिख रही हैं। अब आगे मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए गाइडेंस कार्ड्स क्या आ रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, देखो आ गया पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी जो कहती है कि जो भी तुम्हारे दिल में है ना वो बोल दो, थोड़ा सा कॉशियस रह के बोलो, लेकिन अपने मन में दबाव नहीं है और खुद को प्रोटेक्ट रखो। देखो एक अपनी तलवार लेके खड़ी सेल्फ डिफेंस में
कि अगर मुझे कोई अटैक करेगा तो वुश मैं भी अटैक कर दूँगी, ठीक है, तो मुझसे पंगा मत लेना, अब इसके हाथ में तलवार है, कौन ही इससे आगे पंगा लेगा, तो वो वाली एनर्जी, ठीक है। एंड अपने इंटेलिजेंस के ऊपर काम करो, अपनी क्यूरियोसिटी के ऊपर काम करो, अपने आप को अट्रैक्टिव बनाओ, अपने एम्बिशंस के ऊपर काम करो, खुद को एकदम बेस्ट वर्जन अपना क्रिएट करो, एंड देन जस्ट बी देयर, जो भी आपकी हालात है, जो भी आपकी सिचुएशन है, बस वहाँ पर रहो, दूसरों के रिएक्शन का वेट मत करो, एंड ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ चेंज बेटर सब कुछ होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए। हाँ, एक और चीज़, ये कार्ड को ऑब्जर्व कीजिए, जो भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब इस लड़की को देख के क्या लग रहा है, ये आपको क्या कहना चाहती है, तो और कॉन्फिडेंट रहे, तो हिम्मत मत हार, तो और अपने आप को प्रेजेंटेबल बना, तो कॉन्फिडेंस में खड़ा रहे, क्या कहना चाहती है, ध्यान से देखो, एंड जो मैसेजेस आपको इंट्यूटिवली आएंगे ना, वो आप पिक करो, कुछ भी हो सकता है वो मैसेजेस, एंड देन वो मैसेजेस मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या आया वो मैसेजेस, ओके। तो ये मैंने कुछ ज़ोडिएक साइंस में किया है, आई थिंक 3-4 में किया है मैंने, अभी तक सारे राशियों में नहीं किया है, तो बताना कैसा लगा ये, तो मैं और करूँगी, ठीक है। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग पाइसीज, थैंक यू, इट्स ऑल गुड, ऑल फाइन, मेरे को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिखा है जून के महीने में, खुश रहो, मस्त रहो, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।